हरे कृष्ण सोल फैमिली, आज फिर से आपका स्वागत है मेरा चैनल में। ये मेरा तो नहीं, ये गॉड का ही चैनल है। मुझे अभी लग रहा है कि ये गॉड ने ही क्रिएट किया है चैनल, और ये भगवान जी कहते हैं कि ये उनके लिए है जो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमाटाइज्ड है, बहुत ही ज़्यादा। आपको बहुत सारी बातें करनी है, तो इस चैनल में ये बातें करेंगे कि अबाउट द पेरेंट वुंड पार्ट 2 है ये। और इसमें मैं बताना चाह रही हूँ कि जो मैंने बोला था ना कि फादर फिगर, वो फादर फिगर ऐसा होता है कि जब आप सिक होते हो, बीमार होते हो, तब आपको अगर उसने हेल्प किया, ओके, एक तो वो मन से हेल्प नहीं करेगा। हाँ, एक तो ना अगर उसने हेल्प किया है सिकनेस में आपको, तो उसका एंगर ना शो अप होगा। वो एंगर मोड में विद इन 1 वीक आ जाएंगे। क्यों क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि वो एक कंट्रोलिंग एनर्जी में है। हाँ, ही इज़ द कंट्रोलर, ये एनर्जी में है। तो जब हम उस एनर्जी को, उस कंट्रोलिंग एनर्जी को जब सिक होते हैं ना, तो ऑब्वियसली सब लोगों को आना पड़ेगा ना आपको देखने के लिए। तो वो एनर्जी को, वो कंट्रोलिंग, वो जो सोफ़ा में बैठा है, पेडिस्टल पे बैठा है, तो उधर से उतर के जब आना पड़ता है ना तो क्या होता है कि वो उसको तो चाहिए ना कि आई एम द वन, आई एम द कंट्रोलर, ये है ना। उसको तो वो चाहिए ना कि आप लोग उसके पास जाओ, आप लोग बेग करो, उसको ये चाहिए। आप लोग अगर वो अटेंशन नहीं दे रहा है तो आप लोग बेग करो अटेंशन के लिए। वो इसीलिए वो पेडिस्टल पे बैठा हुआ है कब आएगा। पर जब टेबल टर्न हो गया, जब बिकॉज ऑफ आपका सिकनेस की वजह से वो पेडिस्टल से उतर कर आपको देखने के लिए आना पड़ा उसको। मैं बोल रही हूँ ना, विद इन 1 वीक वो एंगर मोड में आ जाएंगे, एंगर मोड में आ जाएंगे। हाँ, आप लोग, यही होता है फादर की वजह। और इसीलिए आप लोग टेस्ट भी करना, ऐसा होता है। और इसीलिए मैं बोलती हूँ ना कि भगवान जी को साथ में रखिए। कभी भी मैं बोलती हूँ, आप लोग मुझे क्वेश्चन करोगे कि, या तो आपका मन में क्वेश्चन होगा कि अगर हम जो लव्ड वंस से ही मदद नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? हु विल बी द सेवियर? तो सेवियर है ना, सेवियर है ना, सेवियर है हमारा प्रभु, हमारा जीसस, हमारा शिरडी बाबा, हमारा गॉड डिवाइन, जो डिफरेंट फॉर्म्स में है। वो करेंगे आपको सेव। आपको एनर्जी बिल्कुल नहीं देना। उनको तो जाके बोलना ही नहीं है कि आई एम सिक, क्योंकि ना बैड हो जाएगा। फिर 1-2 दिन के लिए अच्छा हो जाएगा, फिर से वही ड्रामा, वही सब कुछ। तो आपको क्या करना है कि शांत होके भगवान जी को प्रे करिए। मैं 1000% बोल सकती हूँ कि भगवान जी आपको एनर्जी देंगे, हाँ, काम करने का, या तो एनर्जी देंगे, ट्रस्ट में देंगे। और मैं बोलती हूँ कि टेस्ट करना है तो कीजिए, हाँ, कि क्या है ये टॉक्सिक पेरेंटिंग का क्या कुछ है बोल के। पर ये है ना कि मैं बोलती हूँ कि बिल्कुल भी मत बताइए आई एम सिक, आई एम ये, आई एम वो। नो, टेल टू गॉड। हाँ, गॉड को बोलिए, आस्क गॉड फॉर हेल्प। वो किसी ना किसी के द्वारा, किसी के ज़रिए आपको हेल्प करेंगे। यही है कि एक नार्सिसिस्टिक फैमिली में बैठना, उठना बैठना, इट इज़ वेरी मच टफ, वेरी मच टफ। और भगवान जी सेकंड में ये बोलना चाह रहे हैं कि
अगर आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, कुंडलिनी अवेकनिंग हुआ है, और मेरा मैसेज जिसको भी रेजोनेट हो रहा है ना, भगवान जी बोलते हैं कि आपने नोटिस किया होगा कभी कभी आप ना घर में एक लोन वुल्फ की तरह होंगे। कभी कभी ऐसा टाइम आएगा, स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसा टाइम आएगा कि लोन वुल्फ की तरह रहेंगे, और ना एक लोन वुल्फ की तरह रहेंगे, और आपका ना बेस चक्रा से ऊपर एनर्जी जा रहा होता है, कुंडलिनी एनर्जी, जो आप अभी तक लस्टफुल एनर्जी या तो सेक्सुअल एनर्जी या तो एंगर में रहते थे ना, पर आपने एक्सक्यूज मी, गॉड ब्लेस दिस, अगर आपने वो लस्टफुल एनर्जी को छोड़ा होगा, वो सेक्सुअल एनर्जीज़ को, रिलेशनशिप्स को छोड़ा होगा, एंगर को आपने छोड़ा होगा, धीरे धीरे करके आप छोड़ रहे होंगे ना, 1000% गारंटी देती हूँ कि आपका अराउंड का, आपका जो नज़दीक का है, सराउंडिंग्स में जो है ना, अगर वो डार्क एनर्जी में है, विचेस वॉरलॉक है, नार्सिसिस्ट तो ज़्यादातर विचेस वॉरलॉक ही होते हैं, तो वो जितना हो सके ना आपको ऊपर जाने ही नहीं देंगे, आपका एनर्जी को ना ऊपर जाने ही नहीं देंगे, आपका एनर्जी को जितना हो सके नीचे नीचे खींचेंगे। चाहे वो घर लाइक हाउस होल्ड में क्वारल ही नहीं हो, क्वारल मीन्स लाइक होता है ना झगड़ा वगैरह करके आपको एंगर, अभी देखो आप अभी तक क्या कर रहे थे, एंगर को ऊपर ले जा रहे थे अपना बेस चक्र से ऊपर, आपका वो एंगर वाला एनर्जी है ना, वो तो एनर्जी है ना, तो एनर्जी का आप वेस्ट नहीं कर रहे थे एंगर में, या तो लस्टफुल एनर्जीज़ में, या तो बाहर का जो भी है इसमें वेस्ट नहीं कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, उस एनर्जी को ऊपर की तरफ ले जा रहे थे, ताकि मैट्रिक्स में नहीं रहे, आपका कॉन्शियसनेस ऊपर हाई वाइब्रेशन में रहे। तो अभी क्या होगा कि सराउंडिंग्स में जो भी नार्सिसिस्टिक लोग हैं वो नहीं चाहेंगे, उसका अंदर का डेमोनिक एनर्जी नहीं चाहेगा कि आप एसेंड करो एसेंडेड सोल्स ना बनो, आप हाई वाइब्रेशन में ना जाए, ना पहुंच पाए, उसके लिए क्या होगा, आपको कुछ सिचुएशन में डाला जाएगा, लाइक होता है ना घर में झगड़ा टाइप्स, ऐसा सिचुएशन में डाला जाएगा ताकि आपका ऊपर जा रहा एनर्जी को नीचे खींच के ला सके थ्रू एंगर। ऑब्वियसली कोई फॉर एन एग्जांपल, घर में कोई आपको कुछ बोलेगा, आप अच्छे से कर रहे हो, कोई कुछ बोलेगा तो आपको ऑब्वियसली ना एक टाइम पे आके तो आपको एंगर हिट हो ही जाएगा ना, तो ऑब्वियसली, और सिकनेस में भी आपको कोई कुछ बोले तो ऑब्वियसली एंगर हिट हो जाएगा। तो एंगर, ये एंगर जब हीट होगा तो क्या होगा कि आपका एनर्जी जो ऊपर जा रहा था ना फिर से नीचे आ जाएगा, फिर से नीचे आ जाएगा। डोंट वरी, आपको क्विट नहीं करना है, आपको उस एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की तरफ ही ले जाना है, ऊपर की तरफ ही। कैसे ले जाएंगे? एवॉइड एंगर, ये आपका जो एंगर है ना आपको एवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी नोटिस किया है कोई कुछ सिकनेस में बोलता है, ऑब्वियसली देखो हर्ट तो होता है, हर्ट होता है, पर एक टाइम पे आकर ना अपना मुंह बंद भी करना होता है। एक जब आपको सब क्लैरिटी मिल जाएगा, फुल पिक्चर मिल जाएगा कि कौन कैसा है कौन कैसा है, एट सम पॉइंट आके तो आपको मुंह बंद ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो टॉक्सिक एनर्जी के साथ आप भी टॉक्सिक बनोगे तो एनर्जी ड्रेन ही होगा ना, एनर्जी ऊपर तो नहीं जाएगा, ड्रेन ही हो जाएगा। तो उस एनर्जी को, वो एनर्जी जो भी बोले तेरा लाइफ गलत हो जाए, ये हो जाए, अब बोलने दो, अच्छे से बोलने दो, क्योंकि वो जो बोल रहा है ना वो आपको नहीं बोल रहा है, जो जैसा भी बोलता है ना वो आपको नहीं बोलता है, हमको नहीं बोलता है, वो खुद को ही बोलता है। लाइक किसी ने आपको कुछ बोला तो वो आपको नहीं बोल रहा है, वो खुद को बोल रहा है, वो प्रोजेक्ट कर रहा है अपना खुद का, वो देख नहीं सकता चेहरा, हाँ अपना खुद का फ्लॉज नहीं देख सकता, तो आपको क्या करेगा, आपको प्रोजेक्ट करेगा वो सब कुछ, उसका जो
नेगेटिविटी आपको प्रोजेक्ट करेगा, वो प्रोजेक्शन वाला आप नहीं हो और उसमें आपको नहीं रहना है, आपको एकदम डिटैच हो जाना है। ओके। और गॉड बोल रहे हैं कि जब आप अभी जो प्रॉमिस लैंड के लिए वेटिंग लिस्ट में है या तो फिर रेस्टिंग सीज़न में है, अभी आपका प्रॉमिस लैंड का मैनिफेस्ट होने वाला है। तो अभी क्या होगा ना, राइट इट डाउन, पॉइंट इट डाउन। प्रॉमिस लैंड आपको भगवान जी बोल रहे हैं कि अगर आपको मैसेज आ रहा है, डाउनलोड्स आ रहा है कि मूव मूव मूव, मैसेज आ रहा है, चैनल मैसेज, मूव मूव फ्रॉम हियर, ऐसा आ रहा है ना, तो आपको इतना बता दूं कि जब आप मूव होंगे, मूव होने से पहले आपका लाइफ में बहुत सारा कुछ ना कुछ हो